जल जब शांत होता है तब उसमें सब कुछ स्पष्ट दिखता है, लेकिन अगर उसे बार बार हिलाया जाए तो वह गंदला हो जाता है। ठीक इसी प्रकार मन भी जब शांत रहेगा तभी समाधान दिखेगा। यदि हम बार बार व्यर्थ की बातों में उलझते हैं तो सिर्फ परेशान होंगे। हर दिन सूरज उगता है, लेकिन अगर कोई केवल रात की बात करता रहे तो उसे कभी रोशनी नहीं मिलेगी। जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन जो केवल समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करेगा वह खुशियों को कभी महसूस नहीं कर पाएगा। अगर कोई बात आपको बार बार परेशान कर रही है तो सोचिए, क्या वह आपके नियंत्रण में है? अगर हां तो समाधान खोजिए, और अगर नहीं तो उसे छोड़ देना ही समझदारी है। खुद को ऐसी बातों में उलझा कर रखना जैसे अपने मन को कैद कर लेना है। जो बीत चुका है वह कभी वापस नहीं आएगा, और जो आने वाला है वह अपने समय पर आएगा। फिर क्यों खुद को दो तरफ से परेशान करना? जो सामने है उसे पूरे मन से जीना ही असली समझदारी है। कभी कभी हम छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वे हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करने लगती हैं। यदि हम किसी बात को 10 साल बाद हंसते हुए याद कर सकते हैं तो आज उसे लेकर दुखी क्यों होना? खुश रहने के लिए यह जरूरी नहीं कि जीवन में कोई कठिनाई ना आए, बल्कि यह जरूरी है कि हम हर कठिनाई को सहजता से स्वीकार कर सकें। जैसे तेज हवाओं में भी मजबूत पेड़ झुक जाते हैं लेकिन टूटते नहीं, वैसे ही हमें भी परिस्थितियों के साथ ढलना चाहिए। हर समय हर स्थिति को लेकर गंभीर रहना ऐसा है जैसे समुद्र की लहरों को पकड़ने की कोशिश करना। कुछ चीजें बस बह जाने के लिए होती है, उन्हें पकड़े रखने से मन पर बोझ पड़ता है। जब तक हम भूतकाल और भविष्य के जाल में उलझे रहेंगे तब तक वर्तमान की खुशियां हमसे दूर रहेगी। जीवन केवल वहीं जिया जा सकता है जहां हम इस समय खड़े हैं। अपने विचारों को इतना दूर न ले जाएं कि आज की वास्तविकता से हम चूक जाएं। कभी कभी हम अपनी गलतियों के कारण इतने दोषी हो जाते हैं कि आगे बढ़ने की हिम्मत खो बैठते हैं। लेकिन सोचिए, क्या कोई भी इंसान बिना गलती किए सीख सकता है? हर ठोकर हमें कुछ नया सिखाती है। उसे सीख समझकर जीवन में आगे बढ़िए, बोझ नहीं। हम अक्सर यह सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक होगा तब हम खुश रहेंगे, लेकिन यही सोच हमें कभी खुशी नहीं देती। जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ अधूरा रहेगा, इसलिए खुश रहना एक हालात नहीं बल्कि एक आदत बनानी चाहिए। कभी ऐसा होता है कि जब हम कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो हमारे दिमाग में 100 तरह की मुश्किलें आती हैं, लेकिन जब हम पहला कदम बढ़ा देते हैं तो रास्ता अपने आप खुलने लगता है। डर सिर्फ सोच में होता है, असलियत में नहीं। यदि कोई पुरानी बात आज भी आपके दिल को कचोट रही है तो यह आपके वर्तमान को बर्बाद कर रही है। जो बीत चुका है उसे बीतने दो, क्योंकि जो आज है वही वास्तविकता है। कभी कभी हम दूसरों को खुश करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि यह भूल जाते हैं कि हमें खुद क्या चाहिए। लेकिन यह याद रखें, यदि आप खुद के बारे में नहीं सोचेंगे तो कोई और भी नहीं सोचेगा। रात को जब सोने जाते हैं तो मन में अनेकों विचार आते हैं जो हमें चैन से सोने नहीं देते। लेकिन यदि सोने से पहले एक हल्की सी मुस्कान लाने की आदत डालें तो सुबह का सूरज भी ज्यादा उजला लगेगा। हर बात को लेकर गंभीर होना जरूरी नहीं, कभी कभी बस उसे छोड़ देना ही सबसे बेहतर हल होता है। कुछ सवालों के जवाब समय के पास होते हैं, हमें बस धैर्य रखना चाहिए। कई लोग ये चिंता करते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन सच तो यह है कि कोई भी आपकी जिंदगी में पूरी तरह से नहीं जी रहा। जब यह समझ आ जाएगा तो वही दिन असली स्वतंत्रता का एहसास होगा। हम जितना ज्यादा बीते हुए पलों को याद करते हैं उतना ही हम वर्तमान को जीने का मौका खो देते हैं। अगर हम हमेशा पीछे मुड़कर देखेंगे तो आगे बढ़ने का रास्ता कभी साफ नहीं होगा। कभी कभी सबसे बड़ा सवाल यह नहीं होता कि आगे क्या होगा, बल्कि यह होता है कि हम जो अभी कर रहे हैं क्या वह हमें खुशी दे रहा है। अगर जवाब नहीं है तो बदलाव जरूरी है। यदि कोई चीज आपको रातों की नींद चुरा रही है तो सोचिए, क्या यह 5 साल बाद भी इतनी बड़ी लगेगी? शायद नहीं। तो फिर क्यों ना आज ही उसे हल्का कर लिया जाए। जब मन बहुत उलझा हुआ हो तो खुद से यह सवाल पूछिए, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर जवाब नहीं है तो इसे सोचना और खुद को परेशान करना व्यर्थ है। कई लोग जिंदगी की दौड़ में इस कदर उलझ जाते हैं
कि यह भूल जाते हैं कि असली खुशी तो जीवन को जीने में है। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी बस दौड़ते रह जाए और असली जीवन हाथ से निकल जाए। हमेशा यह मत सोचिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। दुनिया का सच यही है कि लोग कुछ समय तक आपके बारे में सोचेंगे, फिर अपनी ही जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगे। तो फिर क्यों ना अपनी खुशी को अपनी प्राथमिकता बनाया जाए। यदि कोई बात आपको कई दिनों से परेशान कर रही है तो एक बार खुद से यह सवाल पूछिए, क्या यह वाकई इतनी बड़ी है जितना मैंने इसे बना लिया है? ज्यादातर मामलों में इसका जवाब नहीं होगा। हमेशा यह चिंता करना कि सब कुछ सही हो, ऐसा ही है जैसे आप लहरों को रोकने की कोशिश कर रहे हो। जीवन को बहने दीजिए, क्योंकि कुछ चीजें समय के साथ अपने आप ठीक हो जाएंगी। हमेशा यह मत सोचिए कि कोई आपकी मदद करेगा या नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति खुद को सही रास्ते पर चलने के लिए तैयार करता है, भगवान उसकी मदद अवश्य करते हैं। जब तक आप खुद अपने लिए खड़े नहीं होते, तब तक कोई और आपकी मदद करने नहीं आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को अपने कर्मों का स्वामी स्वयं बनना चाहिए। अपने फैसले खुद लीजिए, क्योंकि यह जीवन आपका है और इसे सही दिशा में ले जाने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। कई बार हम अपनी परेशानियों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि हमें लगता है कि हमारी कठिनाइयां सबसे अधिक है। लेकिन यदि दूसरों की कहानियां सुने तो समझ आएगा कि हर किसी को अपने अपने संघर्षों से गुजरना पड़ता है। अंतर सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इन कठिनाइयों को धैर्य और मुस्कान के साथ पार कर लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति धैर्य और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है, वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। जब मन हर समय उलझनों में फंसा रहता है तो शांति प्राप्त करना कठिन हो जाता है। कुछ प्रश्नों को समय के प्रवाह पर छोड़ देना ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। हम अक्सर उन चीजों को लेकर परेशान रहते हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। सोचिए, यदि वर्षा निश्चित रूप से होने वाली है तो व्यर्थ चिंता करने से क्या लाभ? बेहतर होगा कि हम छाता साथ रखें और परिस्थिति का सामना करें। अगर कोई तकलीफ बार बार परेशान कर रही है तो स्वयं से यह पूछें, क्या यह वास्तव में उतनी ही बड़ी है जितना मेरा मन इसे बना रहा है? कई बार उत्तर हमें भीतर से ही शांति दे जाता है। सबसे बड़ी बाधा यह नहीं होती कि राह कठिन है, बल्कि यह होती है कि हम स्वयं को उस मार्ग के योग्य नहीं मानते। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मविश्वास और समर्पण से हर राह सरल बन सकती है। जिस तरह भारी बोझ लेकर चलने से यात्रा कठिन हो जाती है, उसी प्रकार अनावश्यक चिंताओं को मन में रखने से जीवन कठिन प्रतीत होता है। हल्का होने के लिए आवश्यक है कि हम कुछ बोझ छोड़ दें। हम अपनी खुशियों को स्वयं ही जटिल बना लेते हैं जब हर बात पर अत्यधिक विचार करने लगते हैं। जब तक मन में बेवजह की उलझनें रहेंगी, तब तक शांति दूर ही रहेगी। यदि कोई बात आपको भीतर ही भीतर परेशान कर रही है तो उसे किसी विश्वस्त व्यक्ति से साझा करें। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही सिखाया था कि मन की दुविधाओं को उजागर करना ही समाधान की ओर पहला कदम है। तकलीफें बांटने से हल्की हो जाती है, लेकिन मन में रखने से और भी बढ़ जाती है। हम प्रायः सोचते हैं कि कल से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब कल आता है तो वही पुरानी उलझनें फिर से सामने होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियां समय के साथ नहीं बदलती, वे तब बदलती है जब हम स्वयं उन्हें बदलने का प्रयास करते हैं। परिवर्तन का इंतजार करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आज ही सही दिशा में पहला कदम उठाना होगा। यदि हम हर समय दूसरों की राय का इंतजार करेंगे तो अपने लक्ष्यों से दूर हो जाएंगे। जो लोग हर बात को लेकर चिंता में रहते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि वास्तविक शांति बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे दृष्टिकोण में छिपी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा आनंद बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और संतोष से प्राप्त होता है। इसलिए स्वयं को पहचानें, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं और श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलते हुए जीवन को सहजता और आत्मविश्वास के साथ जी। कभी कभी डर हमें रोकता नहीं, बल्कि यह संकेत है कि हम एक नई दिशा में कदम बढ़ाने वाले हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं तो वह हमें अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करने का अवसर देता है। डर को कमजोरी न समझे,
यह तो उस यात्रा की शुरुआत है जो हमें हमारे उद्देश्य तक पहुंचाएगी। यदि कोई गलती होती है तो उसे खुद पर बोझ नहीं माने। श्री कृष्ण ने भी हमें सिखाया है कि जीवन में हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ नया सिखाता है। गलती को समझकर उसे एक सीख में बदल ले, ताकि भविष्य में वही रास्ता ना दोहराए। हमेशा यह मत सोचिए कि सबसे बुरा क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचिए कि अगर आपने कोशिश की तो सबसे अच्छा क्या हो सकता है। श्री कृष्ण ने हमें बताया कि सफलता की राह में सबसे बड़ी जीत हिम्मत और संकल्प में छुपी होती है। जब जीवन में हर छोटी छोटी परेशानियां आए तो खुद को कमजोर मत समझिए। याद रखें, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। बस खुद पर विश्वास करें। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से पार ले जा सकती है। जब मन अशांत हो तो खुद से यह याद दिलाइए कि आपने हर कठिनाई को पार किया है। हर बीता हुआ दिन यह प्रमाण है कि आप आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। अगर मन में सवाल हो तो उत्तर खोजने की बजाय जीवन को महसूस करें। कुछ बातें सोचने से नहीं बल्कि जीने से समझ में आती है। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे कभी चिंता न हो, लेकिन फर्क यह है कि कुछ लोग चिंता को पकड़कर रुक जाते हैं, जबकि कुछ लोग इसे छोड़कर आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जो हमसे जुड़ा है वही हमारे लिए जरूरी है। जिन समस्याओं को हम सोचकर बढ़ाते हैं वे असल में उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हमें लगता है। हम अक्सर उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो हो नहीं सकती। यदि कोई टूटी हुई कांच की बोतल को जोड़ने की कोशिश करता रहे तो उसके हाथ ही कटेंगे। इसी तरह जो कुछ भी बीत चुका है उसे छोड़ देना ही सबसे बेहतर होता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें उन्हीं रिश्तों को अपनाना चाहिए जो हमें सही मायनों में समझते हैं और हमारी मेहनत की कदर करते हैं। कभी कभी सुकून हमें किसी मंजिल पर नहीं बल्कि उस मंजिल की ओर बढ़ने की कोशिशों में मिलता है। श्री कृष्ण के अनुसार हर कदम में सुकून छुपा होता है। जब हम हर चुनौती का सामना पूरी मेहनत से करते हैं, अक्सर हम यह चाहते हैं कि कोई हमें समझे, हमारी परवाह करे, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक हम स्वयं को सम्मान नहीं देंगे तब तक कोई और हमारी कदर नहीं करेगा। जो व्यक्ति दूसरों की चिंता में इतना उलझ जाता है कि अपनी ही जिंदगी जीना भूल जाता है, वह अंत में पछताता है कि उसने अपने लिए कुछ किया ही नहीं। इसलिए अपने लिए भी समय निकालना आवश्यक है। जब कोई हमें धोखा देता है या हमारा दिल दुखाता है तो तकलीफ होती है, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो भी अनुभव हमें समझदारी और आत्मज्ञान की ओर ले जाए वह कभी नुकसान नहीं होता बल्कि एक अनमोल शिक्षा बन जाता है। हमें अपनी गलतियों का बोझ लेकर खुद को कोसते नहीं रहना चाहिए बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर एक बच्चा गिरकर फिर से खड़ा हो सकता है तो हम क्यों नहीं? गिरना गलती नहीं बल्कि हार मान लेना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर कोई तकलीफ आपको सोने नहीं दे रही तो सोचिए कि क्या यह तकलीफ 5 साल बाद भी उतनी ही बड़ी लगेगी। यदि नहीं तो इसे आज ही हल्का कर दीजिए। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में अस्थायी दुखों पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए बल्कि अपने कर्मों पर केंद्रित रहना चाहिए। कई बार हम किसी इंसान को इतना महत्व देते हैं कि वह हमें नजरअंदाज करने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति आपकी कदर नहीं करता उसकी चिंता में खुद को दुखी करना व्यर्थ है। जब भी किसी की कटु बातें आपको दुख पहुंचाए तो स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या वह व्यक्ति भी आपके बारे में सोचकर परेशान होता होगा? शायद नहीं। तो फिर आप क्यों? अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है तो उसे माफ कर दीजिए, लेकिन इतनी सीख अवश्य ले कि फिर से वही गलती न दोहराए। हमेशा यह मत सोचिए कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति अपनी ही समस्याओं में उलझा हुआ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि संसार स्वार्थी है और मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बिना इस चिंता के कि लोग क्या सोचेंगे। कई बार हम अपने सपनों को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन जो लोग आज आपको रोक रहे हैं वे आपके साथ आपकी मंजिल तक नहीं चलेंगे। इसलिए वही करिए जिससे आपका आत्मा प्रसन्न हो। रात को नींद नहीं आती क्योंकि मन उन बातों में उलझा रहता है जो बीत चुकी है,
या जो भविष्य में होने वाली ही नहीं है। यदि सोने से पहले मन को यह विश्वास दिलाया जाए कि जो भी होगा वह श्री कृष्ण की इच्छा और आपकी भलाई के लिए ही होगा, तो सुबह अधिक सुकून भरी होगी। अगर कोई आपको बार बार आपकी कमजोरियों का एहसास दिला रहा है तो समझ लीजिए कि वह स्वयं भीतर से भयभीत है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति आत्म स्वीकृति और आत्मविश्वास में होती है। इसलिए अपनी शक्ति को पहचानिए, अपने कर्मों में विश्वास रखिए और जीवन को प्रभु की भक्ति और सच्चे प्रयासों के साथ आगे बढ़ाइए। मजबूत व्यक्ति कभी भी दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि आत्म संयम और दयालुता से ही हम दूसरों के साथ सही तरीके से व्यवहार कर सकते हैं। कभी कभी सबसे अच्छा जवाब यह होता है कि हम अपनी शांति बनाए रखें और किसी बात का उत्तर न दें। कुछ लोग केवल हमारी शांति छीनने के लिए हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोगों को नजरअंदाज करना ही सबसे अच्छा तरीका है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हमारे पास पैसा होगा या नाम होगा तब हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन जब वही सब कुछ हमें मिल जाता है तो यह समझ में आता है कि असली खुशी उन चीजों में नहीं होती। खुशी छोटे छोटे पल में छिपी होती है जो हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा की वास्तविक शांति और खुशी केवल भौतिक चीजों से नहीं मिलती, बल्कि आत्म साक्षात्कार से आती है। जब आपको लगे कि कोई आपकी बातों को नहीं समझ रहा, तो श्री कृष्ण के अनुसार जबरदस्ती समझाने की कोशिश मत कीजिए। हर व्यक्ति वही देखता है जो वह देखना चाहता है। अगर हर छोटी बात पर आप दुखी होते रहेंगे तो कभी भी खुशी को महसूस नहीं कर पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन उतना कठिन नहीं है जितना हम अपनी सोच से इसे बना लेते हैं। जब कोई आपको बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करे तो याद रखें कि सूरज की रोशनी कुछ लोगों की आंखों को चुभ सकती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सूरज को अपनी चमक बंद कर देनी चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति आत्मा की सच्चाई को समझता है वह किसी भी कठिनाई में भी अपनी आंतरिक शांति बनाए रखता है। चिंता करने से भविष्य नहीं बदलता, बल्कि वर्तमान भी खराब हो जाता है। श्री कृष्ण के अनुसार जो बीत चुका वह हमारे हाथ में नहीं है और जो आने वाला है वह अभी दूर है। हमारा अधिकार केवल अपने कर्मों पर है, फल पर नहीं। इसलिए चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना ही सर्वोत्तम है। कल्पना कीजिए, आप किसी अंधेरी सुरंग में खड़े हैं। आपको यह नहीं पता कि सुरंग का अंत कहां है, लेकिन यदि आप हर कदम सही दिशा में बढ़ाते रहे तो एक दिन आप रोशनी तक पहुंच ही जाएंगे। चिंता हमें वहीं रोक देती है जहां हमें आगे बढ़ना चाहिए। एक व्यक्ति था जो हमेशा भविष्य की चिंता करता था। वह डरता था कि अगर उसकी नौकरी चली गई तो क्या होगा, अगर वह असफल हो गया तो क्या होगा। वह हर दिन इन विचारों में उलझा रहता था, न ठीक से खाता था और न ठीक से सोता था। इसका असर उसकी सेहत पर पड़ा। उसका आत्मविश्वास कम हो गया और जो काम वह कर सकता था वह भी ठीक से नहीं कर पाया। यही कारण था कि उसका वर्तमान बिगड़ने लगा और साथ ही उसका भविष्य भी प्रभावित हुआ। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमें अपने कर्मों में पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ लगे रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन की सच्ची सफलता है। चिंता और समाधान में अंतर समझना बहुत जरूरी है। जब हम किसी समस्या का समाधान ढूंढते हैं तो हम सक्रिय रहते हैं और अपने कर्मों में जुटे रहते हैं, लेकिन जब हम चिंता करते हैं तो हम निष्क्रिय हो जाते हैं। यह ठीक उसी तरह है जैसे कोई व्यक्ति अपनी नाव को किनारे पर बांधकर यह सोचता रहे कि अगर समुद्र में तूफान आ गया तो क्या होगा। इस डर के कारण वह यात्रा शुरू ही नहीं करता। लेकिन अगर वह अपनी यात्रा शुरू करता तो शायद रास्ते में उसे नए अवसर और सुरक्षित किनारे मिल सकते थे। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। एक किसान था जिसे अपनी फसल की चिंता थी। वह रोज खेत जाता और सोचता, अगर बारिश कम हुई तो मेरी फसल खराब हो जाएगी। इसी चिंता में वह रात भर सो नहीं पाता और दिन भर बेचैन रहता। लेकिन उसी गांव में एक और किसान था जिसने अपनी मेहनत पर विश्वास किया। उसने अपने खेत की देखभाल की, बारिश के लिए तैयार हुआ और बाकी का भरोसा भगवान पर छोड़ दिया। बारिश हुई, फसल अच्छी हुई और वह किसान सुखी रहा। पहले किसान की चिंता ने उसका समय और स्वास्थ्य दोनों खराब कर दिया,
जबकि दूसरे किसान की मेहनत और विश्वास ने उसे सफलता दिलाई। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, अगर कोई समस्या है तो उसका हल निकालो, लेकिन अगर समस्या का हल नहीं है तो चिंता करके खुद को दुखी मत करो। चिंता करने से न तो समस्या सुलझती है और न ही जीवन खुशहाल बनता है। इसलिए अगर भविष्य की कोई अनिश्चितता आपको परेशान कर रही है तो एक पल के लिए रुके और सोचिए कि क्या चिंता करने से आप इसे ठीक कर सकते हैं। अगर जवाब नहीं है तो श्री कृष्ण पर विश्वास रखिए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए और वर्तमान को शांति से जीना सीखिए। यही जीवन की सच्ची समझ है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की शक्ति सीमित हो सकती है, लेकिन उसका विश्वास असीमित हो सकता है। अगर कोई अपने संकल्प और विश्वास को दृढ़ कर ले तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। शरीर की शक्ति सीमित हो सकती है, लेकिन विश्वास आत्मा की शक्ति है और आत्मा असीमित है। इसे एक अनोखे तरीके से समझते हैं। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका खेत सूखा पड़ा था और बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी मेहनत से खेत की जुताई की, बीज बोए और रोज आसमान की ओर देखकर प्रार्थना करता रहा। गांव के लोग हंसी उड़ाते हुए कहते थे, पानी तो है नहीं, तू इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? लेकिन वह मुस्कुराता हुआ कहता, अगर मैं विश्वास रखूं तो प्रकृति भी मेरा साथ देगी। कुछ ही दिनों बाद अचानक बादल आए और जमकर बारिश हुई। उसका खेत लहलहा उठा और उसे दूसरों से ज्यादा फसल मिली। अब सोचिए, उस किसान के पास सीमित शक्ति थी, वह बारिश नहीं करवा सकता था, लेकिन उसका विश्वास असीमित था और उसी विश्वास के कारण उसने अपना प्रयास जारी रखा और अंत में सफलता पाई। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सच्चे विश्वास और कर्म से अपने मार्ग पर चलता है, उसे कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। एक और सुंदर उदाहरण लेते हैं। जब कोई छोटा पक्षी पहली बार उड़ने की कोशिश करता है तो वह गिरता है, लड़खड़ाता है, लेकिन फिर भी प्रयास करना नहीं छोड़ता। वह अपने पंखों की ताकत से ज्यादा अपने विश्वास पर भरोसा करता है। अगर वह यह सोचकर डर जाता कि मुझ में उड़ने की शक्ति नहीं है तो वह कभी उड़ ही नहीं पाता। लेकिन जैसे ही वह अपने डर को छोड़कर अपने पंख फैलाता है, वह आकाश में ऊंची उड़ान भरने लगता है। यही बात मनुष्य के जीवन पर भी लागू होती है। यदि हम केवल अपनी कमजोरियों को देखकर हार मान लें तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन अगर हम अपने विश्वास को दृढ़ कर लें तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। महाभारत में अर्जुन भी इसी स्थिति में थे। जब उन्होंने कौरवों की विशाल सेना को देखा तो उनके मन में संदेह और भय आ गया। उन्हें लगा कि वे इतनी बड़ी सेना का सामना नहीं कर सकते। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि उनकी वास्तविक शक्ति केवल बाहरी बल में नहीं, बल्कि उनके आत्मविश्वास और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा में है। जब अर्जुन ने अपनी सीमाओं को छोड़कर अपने विश्वास को अपनाया, तभी वे विजय प्राप्त कर सके। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि हमारी शारीरिक शक्ति सीमित हो सकती है, लेकिन यदि हमारा विश्वास अटूट है तो हम किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हैं। सच्चा विश्वास केवल सोचने से नहीं आता, बल्कि अपने डर से ऊपर उठने से आता है। अब खुद से पूछो, क्या मैं अपनी सीमाओं को देखकर हार मान रहा हूं या अपने विश्वास को मजबूत कर रहा हूं? याद रखो, जो केवल अपनी शक्ति पर निर्भर करता है वह एक समय के बाद थक जाता है, लेकिन जो अपने विश्वास पर चलता है वह अंत तक चलता है और विजय प्राप्त करता है। इसलिए अपनी कमजोरियों पर ध्यान मत दो, बल्कि अपने विश्वास को देखो, क्योंकि वही तुम्हें वहां तक ले जाएगा जहां तक तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर अतीत में कुछ अलग किया होता तो आज सब ठीक होता, लेकिन यह भूल जाते हैं कि आज जो भी परिस्थिति है वह हमारे पिछले कर्मों का ही परिणाम है। बीता हुआ समय लौट कर नहीं आता, लेकिन वर्तमान को बेहतर बनाना हमारे हाथ में है। जो लोग हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं वे असल में खुद से परेशान होते हैं। उनकी बातों को अपने दिल पर मत लो, क्योंकि उनकी नाराजगी आपसे नहीं बल्कि खुद से होती है। कभी कभी हम दूसरों को खुश करने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि खुद के जीवन को जीना ही भूल जाते हैं। लेकिन याद रखो, दुनिया की अपेक्षाओं का कोई अंत नहीं है और हमारी जिंदगी का समय सीमित है। इसे अपनी तरह से जीना सीखो।
अपने विश्वास और कर्म पर भरोसा रखो और आगे बढ़ते जाओ। श्री कृष्ण हमें यही मार्ग दिखाते हैं कि आत्मविश्वास और सच्चे कर्म से हर बाधा पार की जा सकती है। हर समय सही साबित होने की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी मौन रहना और परिस्थितियों को समझना अधिक आवश्यक होता है। जीवन हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं देता, लेकिन सही समय पर सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। महाभारत में भी यही हुआ था। जब युद्ध के पहले अर्जुन ने हताश होकर अपने हथियार रख दिए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें धैर्य रखने और सत्य को पहचानने का उपदेश दिया। उन्होंने समझाया कि हर स्थिति का समाधान तुरंत नहीं मिलता, लेकिन समय के साथ सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। कुछ लोग हमें तकलीफ देकर चले जाते हैं, लेकिन उनकी यादें हमारे साथ रह जाती है। प्रश्न यह नहीं कि वे क्यों चले गए, बल्कि यह है कि हम उनके दिए हुए दर्द को कब तक अपने मन में पकड़े रहेंगे। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो बीत गया उसे छोड़ना ही बुद्धिमानी है। जब कोई समस्या आपको परेशान करे तो खुद से पूछिए, क्या यह इतनी महत्वपूर्ण है कि पूरी जिंदगी इसी में उलझी रहे? यदि उत्तर नहीं है तो उसे जाने देना ही उचित है। कुछ परेशानियां वैसी ही होती है जैसे जल में फेंका गया पत्थर। शुरुआत में बड़ी हलचल होती है, लेकिन धीरे धीरे सब शांत हो जाता है। बस हमें धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, समत्वम योग उच्यते, अर्थात सुख दुख में संभाव रखना ही सच्चा योग है। यदि कोई आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझता है तो यह उसकी सोच की सीमा है, आपकी नहीं। अच्छा बने रहना सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि कठिन समय में यही अच्छाई आपकी सबसे बड़ी ढाल बनती है। जीवन के कुछ सबसे बड़े कष्ट ही हमें सबसे अधिक मजबूत बनाते हैं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के लिए सबसे कठिन क्षण था जब उन्होंने अपने ही संबंधियों के विरुद्ध युद्ध करने की बात सोची। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि कभी कभी हमें अपने कर्तव्य के लिए कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं। दूसरों से अपनी तुलना करना स्वयं के साथ अन्याय करने जैसा है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, इसलिए स्वयं को वैसे ही स्वीकार करें जैसे आप है। हम अक्सर उन चीजों को पकड़े रहते हैं जो हमारे हाथ से निकल चुकी होती है, लेकिन जब हम बीते हुए समय को छोड़ते हैं तभी नए अवसर हमारे जीवन में आते हैं। कुछ बातें समय के साथ स्वयं हल हो जाती है, हमें बस धैर्य रखना होता है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही समझाया कि जो कुछ भी हो रहा है वह केवल हमारी आंखों से दिखाई देने वाली सच्चाई नहीं है, बल्कि इसके पीछे भी एक गहरी योजना छिपी होती है। अगर आप किसी चीज को बदल नहीं सकते तो उसके बारे में सोच सोचकर स्वयं को दुखी न करें। बदलाव आवश्यक है, लेकिन कुछ चीजों को स्वीकार करना भी एक बड़ी बुद्धिमानी होती है। हर किसी को प्रसन्न करने की चेष्टा न करें, क्योंकि यह असंभव है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप स्वयं से प्रसन्न रहें, क्योंकि जब आप भीतर से संतुष्ट होते हैं तब यह संतोष दूसरों तक भी पहुंचता है। जब भी कोई आपकी निंदा करे तो खुद से पूछिए, क्या वह व्यक्ति स्वयं अपने जीवन से संतुष्ट है? श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति केवल दूसरों में दोष देखता है वह अपने भीतर की अशांति से पीड़ित होता है। इसलिए किसी की आलोचना को अपने मन पर हावी न होने दे। याद रखें, जीवन में शांति और सफलता तब आती है जब हम अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं और अनावश्यक चीजों को छोड़ना सीखते हैं। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, जो बीत गया उसे छोड़ दो और जो आने वाला है उसका स्वागत करो। कभी कभी जो चीज हमें सबसे कठिन लगती है वही हमें सबसे ज्यादा सिखाती है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि दुख और सुख दोनों ही अस्थायी है। तकलीफों से डरने की बजाय हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यही हमें बेहतर इंसान बनाते हैं। कई बार हम डरते हैं कि अगर हम कुछ खो देंगे तो हमारी स्थिति बिगड़ जाएगी, लेकिन जो नई मंजिलें प्राप्त करना चाहता है उसे पुरानी सीमाओं को छोड़ना ही पड़ता है। अर्जुन को भी श्री कृष्ण ने यही समझाया था कि तुम्हारे हाथ में कर्म है, लेकिन परिणाम मेरे ऊपर छोड़ दो। जो लोग सच में आपकी परवाह करते हैं वे आपको बार बार याद दिलाने की आवश्यकता नहीं समझते। वे आपके लिए हमेशा वहां होते हैं बिना किसी शर्त के, और जो आपको बार बार नजरअंदाज करते हैं वे वास्तव में कभी आपकी परवाह नहीं करते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि आत्मसम्मान और दूसरों की राय के बीच
संतुलन बनाना जरूरी है। रिश्तों की सच्चाई को समझना और उसी अनुसार चलना चाहिए। जो कुछ आपके नियंत्रण में नहीं है, उस पर पछताने से बेहतर है कि उसे स्वीकार कर लिया जाए। समय का पहिया हमेशा चलता रहता है और कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि हर परिस्थिति का उद्देश्य कुछ सीखना और आगे बढ़ना है। कभी कभी हम ऐसी चीजों को पकड़े रहते हैं जो हमें दुख देती है, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि तुम्हें जो कष्ट दे रहा है उससे मुक्त हो जाओ, क्योंकि वही असली मुक्ति है। जब हम किसी बात को बार बार सोचते हैं तो वह हमारे मन पर हावी हो जाती है। श्री कृष्ण ने भी कहा कि मन को नियंत्रित करना योग है, इसलिए हमें उन बातों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमारे जीवन को बेहतर बना सकती है। हमेशा डर में जीने से बेहतर है कि एक बार हिम्मत करके अपने डर का सामना करें। वही चीज जो आपको सबसे ज्यादा डराती है, वही आपको सबसे बड़ी सीख भी देती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि जो सत्य है वही सत्य है। दूसरों की नजरों में खुद को साबित करने के बजाय अपनी खुद की खुशी और संतोष पर ध्यान दें। जो लोग आपके लिए आपको बदलने की कोशिश करते हैं, वे कभी संतुष्ट नहीं होते। श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि अपने स्वधर्म का पालन करो, इसलिए अपनी असली पहचान को पहचाने और खुद को प्राथमिकता दे। हर बार सफाई देने की जरूरत नहीं होती। कुछ लोग आपको वैसे भी गलत ही समझेंगे क्योंकि वे सच्चाई नहीं बल्कि अपनी राय को सही मानते हैं। जब तक आप खुद को माफ नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो अपना आत्मविश्वास नहीं खोता, वही विजयी होता है। अपनी गलतियों को स्वीकार करे, उनसे सीखे और आगे बढ़े। जो व्यक्ति खुद को बहुत गंभीरता से लेता है, वह छोटी छोटी बातों में उलझकर अपनी शांति खो देता है। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन को हल्के मन से जीना एक बड़ी समझदारी है। हमें किसी चीज को बदलने की चिंता करने की बजाय उसे स्वीकार करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि समय की बर्बादी से कोई लाभ नहीं होता। स्वीकार करना भी एक महान कला है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना ही सच्ची शांति की ओर पहला कदम है। कई बार खुद को शांत रखने के लिए कुछ लोगों से दूरी बना लेना ही सबसे अच्छा समाधान होता है। हर बहस का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता, क्योंकि सच्ची बुद्धिमत्ता मौन में भी होती है। आप जो सोचते हैं वही आपकी जिंदगी का निर्माण करता है। यदि आपकी सोच नकारात्मक होगी तो समस्याएं और बढ़ेंगी, लेकिन यदि आप सकारात्मक सोचेंगे तो समाधान स्वयं प्रकट होने लगेंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया था कि जो बीत गया उस पर दुखी होने से कोई लाभ नहीं। जैसे कोई जल चुका घर फिर से पहले जैसा नहीं हो सकता, वैसे ही अतीत की चिंताओं में उलझे रहना भी व्यर्थ है। हर समस्या का समाधान होता है, बस उसे देखने का नजरिया बदलना आवश्यक है। जब आप हल पर ध्यान देंगे तो समस्याएं स्वतः ही छोटी हो जाएंगी। जितनी बार आप किसी परेशानी के बारे में सोचेंगे, वह उतनी ही बड़ी लगेगी। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मन को हल्का रखें, तभी जीवन सरल लगेगा। किसी और के निर्णय तब तक आपकी जिंदगी को प्रभावित नहीं कर सकते जब तक आप खुद को कमजोर न मान लें। अपनी सोच की शक्ति को पहचानें, क्योंकि यही आपकी वास्तविक ताकत है। कभी कभी जीवन में बदलाव आवश्यक होता है, लेकिन जबरदस्ती परिवर्तन लाने की कोशिश करने से चीजें और उलझ जाती है। सही समय की प्रतीक्षा करना भी एक समझदारी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है, इसलिए स्वयं को समझना और स्वीकार करना बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप खुद को अहमियत देंगे, तभी दुनिया भी आपकी कद्र करेगी। सबसे कठिन कार्य है अपने ही विचारों से स्वयं को बचाना। यदि आप अपने मन को सही दिशा में नहीं रखेंगे, तो यह आपको ही भ्रमित कर देगा। इसलिए कभी कभी शांत रहना और अपने मन को स्थिर करना ही सबसे बड़ा समाधान होता है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं। कुछ बातें जितना कम सोचेंगे, उतना ही अधिक सुकून मिलेगा। श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कुछ प्रश्नों के उत्तर समय स्वयं दे देता है। जब आप किसी बात को लेकर अत्यधिक चिंतित होते हैं, तो वह आपको भीतर ही भीतर कमजोर करने लगती है। इसलिए अपनी सोच को हल्का रखें और जीवन को सहजता से जिए। हर चीज हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन उसे देखने का नजरिया अवश्य बदला जा सकता है। वही चीज
जो एक व्यक्ति के लिए समस्या है, किसी अन्य के लिए अवसर बन सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मविश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। यदि आप बार बार यह सोचेंगे कि सब अच्छा होगा तो वही होगा। अपने मन को सकारात्मक रखें और चीजें अपने आप सही दिशा में जाने लगेंगी। हर समय खुद को दोषी मानने से कोई समाधान नहीं निकलता, बल्कि समाधान तो सही सोच और सही दृष्टिकोण में छिपा होता है। यदि कोई गलती हुई है तो उससे सीखें, लेकिन उसे लेकर बार बार खुद को तकलीफ ना दें। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अतीत में उलझे रहना विवेकहीनता है, क्योंकि सच्चा ज्ञान वही है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। जो लोग आपकी परेशानियों को समझने के बजाय आपको ही जज करते हैं, वे कभी आपके सच्चे अपने नहीं हो सकते। ऐसे लोगों की बातों को अपने मन पर हावी मत होने दे। जो व्यक्ति हर समय भविष्य की चिंता करता है, वह अपने वर्तमान का आनंद नहीं ले पाता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही सिखाया कि जो पल अब भी हमारे पास है वही सबसे महत्वपूर्ण है, उसे पूरी तरह जीना सीखना चाहिए। हर समस्या का हल तुरंत नहीं मिलता। कई बार धैर्य ही सबसे बड़ा समाधान होता है। जो समय के साथ स्वयं सुलझ सकता है, उस पर बार बार विचार करने से कोई लाभ नहीं। मनुष्य का मन स्वयं ही समस्याओं को बड़ा बना लेता है, लेकिन यदि हम सोच को हल्का रखना सीख लें तो वही समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। यदि किसी बात को लेकर आपका मन बेचैन है तो स्वयं से एक प्रश्न करें, क्या यह समस्या कुछ वर्षों बाद भी इतनी ही बड़ी लगेगी? यदि नहीं, तो अभी से उसे जाने देना सीखिए। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जिन चीजों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, उनके बारे में चिंता करना व्यर्थ है। यह सिर्फ हमारी ऊर्जा और समय को नष्ट करता है। बेहतर यही है कि हम उन कार्यों पर ध्यान दें जिन्हें हम वास्तव में बदल सकते हैं। खुद को इतना व्यस्त रखिए कि व्यर्थ की चिंताओं के लिए समय ही न बचे। जब आप सृजनात्मक कार्यों में लगे रहते हैं तो आपका मन भी प्रसन्न रहता है। कई बार जो चीजें हमें सबसे अधिक परेशान करती हैं, वही हमें जीवन की सबसे बड़ी सीख भी देती है। हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है, इसलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें। हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। यह न सोचे कि केवल आपको ही कठिनाइयां मिली है, बल्कि यह समझे कि हर कठिनाई आपको और मजबूत बनाने के लिए आई है। जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वे छोटी छोटी बातों को बड़ा बना लेते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अपने मन के दायरे को बड़ा कीजिए और दूसरों की परेशानियों को भी समझने का प्रयास करें। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति बनी रहे, तो छोटी छोटी बातों को अनदेखा करना सीखिए। हर बात पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं होता। जो चीजें आपकी नींद खराब कर रही है, वे शायद उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना आप उन्हें मान रहे हैं। यदि वे इतनी बड़ी होती तो अब तक उनका हल निकल चुका होता। हर समस्या को उतनी ही अहमियत दें जितनी वह वास्तव में रखती है। जो व्यक्ति जीवन में संतुलन बनाना सीख लेता है, वही सच्चे आनंद का अनुभव कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रखता है, वही जीवन में सच्ची शांति प्राप्त करता है। हर चीज को आवश्यकता से अधिक महत्व देना केवल आपकी परेशानियों को बढ़ाएगा। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है, उनके बारे में चिंता करना व्यर्थ है। यह ठीक वैसे ही है जैसे कोई व्यक्ति बारिश को रोकने की कोशिश करे, चाहे वह कितना भी परेशान हो जाए। बारिश तब तक नहीं रुकेगी जब तक उसका समय पूरा नहीं होता। इसलिए अपनी ऊर्जा उन कार्यों में लगाए जो सच में आपके नियंत्रण में है और जिनसे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। जब भी आपको लगे कि आप किसी समस्या में उलझ गए हैं, तो एक क्षण रुककर सोचिए, क्या यह समस्या इतनी बड़ी है कि इसे लेकर मैं अपने मन की शांति खो दूं? अक्सर हमारी चिंता वास्तविक समस्या से कहीं अधिक बड़ी हो जाती है, लेकिन जब हम शांत चित्त से सोचते हैं तो हमें समाधान हमारे सामने ही दिखाई देने लगता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही सिखाया था कि जो मनुष्य स्थित प्रज्ञ बन जाता है, वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। दूसरों की राय को अपनी सच्चाई मत बनाइए। लोग वही देखते हैं जो उन्हें दिखाई देता है, लेकिन आपकी वास्तविकता केवल आप जानते हैं। यदि आप हर किसी को खुश करने में ही लगे रहेंगे, तो स्वयं की खुशी कहीं खो जाएगी।
अपनी जीवन यात्रा को दूसरों की उम्मीदों के अनुसार मत चलाइए, बल्कि इसे अपने आत्मबोध और कर्तव्य बोध के आधार पर जीने का प्रयास करें। जो बीत चुका है उसे बार बार सोचकर स्वयं को कष्ट देना उचित नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अतीत पर शोक करना मूर्खता है, क्योंकि जो समय चला गया उसे वापस लाना असंभव है। यदि आप बार बार बीती बातों में उलझे रहेंगे तो आने वाला कल भी बेहतर नहीं होगा। अतीत से सीखिए, लेकिन उसे अपने मन पर हावी मत होने दीजिए। कई बार हम अपनी सोच में इतने उलझ जाते हैं कि छोटी छोटी बातें भी हमें बड़ी लगने लगती हैं, लेकिन जब समय बीत जाता है और हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो वही बातें नगण्य लगती है। इसलिए जब कोई समस्या परेशान करे तो स्वयं से प्रश्न करें, क्या यह वास्तव में इतनी बड़ी है कि इसके लिए मैं अपनी शांति और नींद खो दूं? जो लोग दूसरों से बहुत अधिक अपेक्षाएं रखते हैं वे अक्सर दुखी रहते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि संसार में कोई भी व्यक्ति हमारी अपेक्षाओं के अनुसार कार्य नहीं करेगा, क्योंकि हर कोई अपने स्वभाव के अनुसार चलता है। यदि हम हर किसी से समान व्यवहार की आशा करेंगे तो केवल निराशा ही मिलेगी। इसलिए अपेक्षाओं को कम कीजिए और अपने मन को शांत रखना सीखिए। यदि आप जीवन में सच्ची शांति चाहते हैं तो छोटी छोटी बातों को अनदेखा करना सीखिए। हर बात पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं होता। जो बातें हमारी नींद छीन रही है वे वास्तव में इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितना हम उन्हें मानते हैं। यदि वे इतनी बड़ी होती तो अब तक उनका हल निकल चुका होता। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सच्चा बुद्धिमान वही है जो हर समस्या को उसके वास्तविक महत्व के अनुसार देखता है और व्यर्थ की बातों में उलझकर अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करता। कई बार हम उन चीजों को पकड़ कर रखते हैं जो हमें पीड़ा देती है। हमें लगता है कि यदि हम उन्हें छोड़ देंगे तो हम कमजोर पड़ जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि जाने देना ही सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मोह को त्याग देता है वही सच्चे आनंद का अनुभव कर सकता है। जब आप उन चीजों को छोड़ देते हैं जो आपको दुखी कर रही है, तभी आप भीतर से मुक्त हो पाते हैं। कभी कभी सबसे अच्छा उत्तर होता है मौन रहना। हर बात पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं होता। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति शांति से स्थित प्रज्ञ भाव में रहता है वही संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। यदि कोई आपको गलत समझ रहा है तो समय स्वयं सत्य का उद्घाटन कर देगा। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं प्रकट होता है। इसलिए जितना कम बोलेंगे और जितना अधिक अपने आत्म उन्नति पर ध्यान देंगे उतना ही मन को शांति मिलेगी। आपके पास जो कुछ भी है, यदि आप उसकी कद्र करना सीख लें तो जीवन में दुख स्वयं ही कम हो जाएगा। जो व्यक्ति अपने वर्तमान को तुच्छ समझता है और हमेशा अधिक की चाह में व्याकुल रहता है, वह न तो वर्तमान में संतुष्ट रहता है और न ही भविष्य में शांति प्राप्त कर पाता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अतीत की चिंता छोड़कर वर्तमान में जो है उसे स्वीकार करें और उसमें प्रसन्न रहे। जो बीत चुका है उसे लेकर पछताने के बजाय जो आपके पास है उसे संजोइए। कई बार हम अपने आसपास की खुशियों को अनदेखा कर देते हैं और जब वे भी हाथ से निकल जाती है तब हमें उनकी महत्ता का आभास होता है। इसलिए जो भी मिला है उसका आदर करना सीखिए, क्योंकि संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि आप हर समय दूसरों के बारे में सोचते रहेंगे तो स्वयं के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। हर व्यक्ति अपनी प्राथमिकताओं के साथ जी रहा है, इसलिए अपनी खुशी और आवश्यकताओं को भी उतना ही महत्व दीजिए। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि स्वयं का सम्मान किए बिना दूसरों को सुख नहीं दिया जा सकता। अक्सर हम सोचते हैं कि यदि यह समस्या समाप्त हो जाए तो हम प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि समस्याएं जीवन का हिस्सा है। एक समस्या जाएगी तो दूसरी आ जाएगी। इसलिए अपनी खुशी को किसी शर्त से मत बांधिए, बल्कि हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना सीखिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है वही जीवन में वास्तविक शांति प्राप्त करता है। कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो आपको स्वयं लेने पड़ते हैं, चाहे संसार कुछ भी कहे। जब तक आप अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में नहीं लेंगे तब तक आप दूसरों की राय के अधीन बने रहेंगे। श्री कृष्ण अर्जुन को यही उपदेश देते हैं
कि आत्मबल और दृढ़ संकल्प से ही सफलता प्राप्त होती है। इसलिए स्वयं पर विश्वास रखिए और निर्भय होकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहिए। कई बार हम दूसरों की खुशी में इतने खो जाते हैं कि स्वयं को ही भूल जाते हैं। लेकिन याद रखिए, यदि आप स्वयं आनंदित नहीं रहेंगे तो दूसरों को भी वास्तविक आनंद नहीं दे पाएंगे। इसलिए दूसरों की प्रसन्नता का ध्यान रखते हुए स्वयं की मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है। यदि कोई विचार या परिस्थिति बार बार आपको कष्ट दे रही है तो स्वयं से प्रश्न कीजिए, क्या यह वास्तव में इतनी महत्वपूर्ण है? कई बार हम केवल इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि हम स्वयं को उस पीड़ा से मुक्त होने की अनुमति नहीं देते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मोह को त्याग देता है वही वास्तविक आनंद का अनुभव कर सकता है। हर कार्य का उचित समय होता है। धैर्य रखना सीखिए और स्वयं पर विश्वास बनाए रखिए। जो कुछ आपके लिए उचित है वह निश्चित रूप से सही समय पर आपको प्राप्त होगा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसलिए अपने कर्तव्यों को निभाते रहिए। सही समय आने पर सब कुछ स्वयं ही ठीक हो जाएगा। जीवन में कठिनाइयां प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आती है, लेकिन जो आत्मबल रखते हैं वे उनसे पार पा लेते हैं। स्वयं को कभी दुर्बल मत समझिए, क्योंकि आप अपनी सोच से कहीं अधिक शक्तिशाली है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हम आत्मा है, यह नश्वर शरीर नहीं। जब आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानेंगे तो किसी भी परिस्थिति में स्वयं को कमजोर नहीं समझेंगे। श्री कृष्ण हमें जीवन की हर घटना को एक बड़े उद्देश्य के रूप में देखने की प्रेरणा देते हैं। वह कहते हैं कि जो व्यक्ति चिंता में घिरा रहता है वह भूल जाता है कि इस सृष्टि में हर घटना भगवान की योजना के अनुसार घटित होती है। चिंता केवल इस बात का प्रतीक है कि हम अपने भविष्य पर विश्वास नहीं करते और भगवान की योजना पर संदेह करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति श्री कृष्ण के मार्ग पर चलता है वह जानता है कि जो भी हो रहा है वह हमारे सर्वोत्तम के लिए हो रहा है। एक बार भगवान शंकर और राधा के बीच एक दिलचस्प संवाद हुआ। शंकर हंसते हुए राधा से कहते हैं, तुम हमेशा मेरी चिंता करती हो राधा, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि मेरी मेहनत से ही तुम्हारी मुस्कान की सच्ची कीमत है। जब तक मैं तुम्हारे पास हूं सब कुछ सही रहेगा। राधा को शंकर के इन शब्दों का सही अर्थ तब समझ में आया जब शंकर अचानक बीमार हो गए और बहुत जल्दी उनका निधन हो गया। राधा ने इस दुखद घड़ी में समझा कि वह उस समय शंकर की मेहनत और उनके प्यार को पूरी तरह से नहीं समझ पाई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपने बच्चों को यह सिखाया कि शंकर का प्यार, उनकी मेहनत और समर्पण हमेशा उनके साथ रहेगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हम दूसरों की मेहनत और बलिदान को समझने में देर कर देते हैं।